Hello students, welcome back to our YouTube channel Aryan Education Foundation. This is विभू पांडे. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी की यूनिट 2, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, और जिसमें से 3 चैप्टर आपके इस यूनिट में हैं. इस यूनिट में आपके कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर. पहला आपका जो चैप्टर होगा जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसका एक पार्ट वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है. दूसरा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और तीसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. पहले में मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, उनके ऐसे अपीयरेंस जो है उनका, उस पर हम डिस्कशन करेंगे. और एनाटॉमी मतलब उनके इंटरनल स्ट्रक्चर पे कि उन किन सेल से कंपोज होकर के कौन सा पार्ट बना है, वो सारी चीज़ें चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं. और चैप्टर 7 में यही हम एनिमल के केस में पढ़ेंगे. तो बिना देर के हुए स्टूडेंट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जो कि हमारा चैप्टर 5 भी है. तो इसके लिए आपको जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 5, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. क्या आपको फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर बेयर करते हैं, उनके पास क्या, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, हमें ये पढ़ना है. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें पता चल जाएंगी कि रूट की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, स्टेम की क्या होती है, रूट और लीफ की क्या होती है, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, फ्रूट और सीड के बारे में. आज हम इन 7 टॉपिक्स में से, सॉरी 8th और 9 टॉपिक पहले मैं बता देता हूँ. इसमें सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट की, एक फ्लावरिंग प्लांट का हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज, थोड़ी फैमिलीज भी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में. तो आज के वीडियो में मैं आपको इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, स्टेम, रूट और लीफ. आइए स्टार्ट करते हैं. पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली मॉर्फोलॉजी होता क्या है. तो हमारी पूरी दुनिया में एक वाइड रेंज के प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक, जो कि हमेशा हम जब उन्हें देखते हैं तो हम एक फैसिनेट हो जाते हैं. देखने के बाद, ग्रीनरी देखने के बाद हमारी आंखों को बहुत अच्छी लगती है. इवन दो द एंजियोस्पर्म शो द लार्ज डाइवर्सिटी. जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, ऐसे प्लांट जिनके पास कोटेड सीड होता है, मतलब सीड कवर्ड होता है एक सीड कोट से. ठीक है. उनमें लार्ज वैरायटी होती है. स्ट्रक्चर मतलब हमें उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे. ठीक है. दे आर ऑल कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, रूट होगा, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. ठीक है, सारे फ्लावरिंग प्लांट में. चैप्टर 2 और 3 में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, बाकी चीज़ें हमने इसमें देखी थी. एडेप्टेशन बहुत सारे एडेप्टेशन होते हैं. एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में ऐसा चेंज लाए जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट में कंफर्टेबली रह सके, उसको एडेप्टेशन कहते हैं. एडेप्टेशन टू द वेरियस हैबिटेट फॉर द प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज, बहुत सारे तरीके के काम करते हैं अडेप्ट करके खुद को. इन सब के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे रूट, स्टेम, लीफ ये सब एक दूसरे को अपने आप को अडॉप्ट करते हैं. ठीक. तो आप देखेंगे कि क्या है इनके पास, दे हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. ठीक है. मे बी बेयरिंग फ्लावर एंड फ्रूट. The underground part of the flowering plant is root system, while the portion above the ground form the shoot system. मतलब जो पार्ट प्लांट का ग्राउंड में होता है, जो कि रूट है, वो हमारा रूट सिस्टम, और बाकी जो प्लांट अबव द ग्राउंड होता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में बहुत सारे पार्ट आपके आ जाएंगे, स्टेम आ जाएगा, लीफ आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा. ठीक है. तो रूट सिस्टम हम पढ़ेंगे पहले, द रूट, और रूट का केवल, रूट सिस्टम में सिर्फ रूट ही एक मेंबर है, उसका कॉम्पोनेंट है, उसको पढ़ते हैं. तो देखिए, इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट. क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट मतलब उनकी जो सीड है, जब सीड में से हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, पी, मटर. अब जब इसके सीड कोट को हम हटा देंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, एक
कॉटलेडॉन इधर, एक कॉटलेडॉन इधर, ठीक है। नीचे की तरफ आपका क्या होगा, ये रूट डेवलप होगा इधर से, और इधर से हमारा क्या डेवलप होने वाला है, शूट डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया है कि रेडिकल जो होता है नीचे का ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडिकल। रेडिकल से क्या डेवलप होता है, प्राइमरी रूट। सबसे पहले प्राइमरी रूट रेडिकल से डेवलप होगी, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर डेवलप होती है। बेयर द लेटरल रूट, यहाँ पे लेटरल रूट जैसे ये थोड़ी सी और इनलार्ज होगी, इसमें लेटरल रूट्स ऐसे निकल के आएंगी, दैट आर रेफर टू द सेकेंडरी रूट। तो रेडिकल जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्राइमरी रूट, और जो ये उसके ब्रांचेस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट, ओके। रेफर टू द सेकेंडरी एक्सेट्रा। द प्राइमरी रूट एंड द ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उसमें कैसे रूट पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है, जैसा कि आपको मस्टर्ड या सरसों में दिखाई देता होगा, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं। पहले इस प्लांट को आप बहुत ध्यान से देखिए, इस डायग्राम के बाद आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये हमारा क्या है, एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट है। यहाँ पर हमने इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो पहला हमारा क्या हो जा रहा है, रूट सिस्टम, और दूसरा हमारा क्या हो जा रहा है, शूट सिस्टम। रूट और शूट सिस्टम है, ये मैंने आपको बता दिया। रूट सिस्टम हमारा कहाँ है, हमारी सॉइल में है। ये सॉइल का एक आपको आउटलाइन दिया गया है, इसके नीचे रूट सिस्टम है। यहाँ पर क्या दिया गया है, ये प्राइमरी रूट आपको मैंने बताया ही था पीछे, और ये सब क्या है, सेकेंडरी रूट्स हैं, ओके। फिर जो शूट सिस्टम है उसमें देख लीजिए। शूट सिस्टम में सबसे पहला हम आपको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये स्टेम पूरा है, ठीक, स्टेम है। स्टेम ये आपको दिया गया है, फिर उस पर आपकी ग्रीन लीव्स हैं, ये आपकी लीव्स हो गई, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, नोड एंड इंटरनोड। नोड और इंटरनोड क्या है, नोड जहां से पत्तियां ओरिजिनेट हो रही हैं, क्या हो रही हैं, पत्तियां ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक। और 2 नोड के बीच का जो स्पेस है, जैसे एक नोड हमारा ये है, जो हमारा नोड 1 है, नोड 1 ये है, नोड 1, नोड 2 ये है, और इन्हीं के बीच का जो ये इतनी जगह है इसी को हम क्या बोल देंगे, इंटरनोड बोल देंगे। मींस नोड 1 और नोड 2 के बीच का जो आपका स्पेस होता है, जैसे ये भी एक यहाँ पे दिखाता हूँ आपको डिफरेंट कलर से करके, एक नोड ये है, एक नोड ये, इनके बीच का ये जो स्पेस है इसी को हम बोल देंगे क्या, इंटरनोड, ठीक है। इंटरनोड हो गया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे मस्टर्ड का फ्रूट है, ये आपको पता है, ये फ्रूट आपका हो गया, ठीक, और ये फ्लावर है, ठीक, जो फर्दर फिर से फ्रूट को डेवलप कराएगा। ये आपका एक टिपिकल मस्टर्ड का प्लांट था, जो कि आपका एक टिपिकल क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक। तो रूट सिस्टम में हमने क्या देखा कि डाइकॉट है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूट होगा। लेकिन अगर कोई प्लांट है मोनोकॉट है, मोनोकॉटलीडोनस है, जिसमें प्राइमरी रूट इज द शॉर्ट लिव्ड एंड इट रिप्लेस बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट। जो प्राइमरी रूट होती है बहुत कम टाइम तक लिविंग रहती है, फिर वो ढेर सारी लार्ज नंबर ऑफ रूट से क्या हो जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है। पहले उसमें भी क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, वीट। वीट क्या होता है, ये भी मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट होता है, लेकिन जब इसमें ग्रोथ शुरू होती है, यहाँ पे नया प्लांट बनना शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक यही प्राइमरी रूट बनेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, ढेर सारी रूट से। इस तरह से ये इसकी जगह नई रूट्स आ जाएंगी। तब इसको हम क्या बोलते हैं कि ये मोनोकॉट प्लांट है, और मोनोकॉट प्लांट के पास ये कैसी रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको जो प्राइमरी रूट है वो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। एज सीन इन द वीट प्लांट, वीट के प्लांट का यहाँ एग्जाम्पल भी लिया गया है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा या फिर बनियान ट्री। रूट्स अराइजेस फ्रॉम द प्लांट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट ओवर देन द रेडिकल आर कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट। जैसे बनियान, बरगद के पेड़ पे आप देखो रूट कहाँ से निकल के आती है, बरगद के पेड़ में रूट तो सिस्टम में तो रूट होती है, साथ में एरियल रूट आपको दिखाई देगी ना, तो जमीन पर आकर के वो फिर से जमीन के अंदर चली जाती है। तो ऐसी रूट को क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, जो कि रेडिकल के अलावा कहीं से ओरिजिनेट हो रही है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
ठीक है, एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर मिनरल का। ये प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग द प्रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, कितने फंक्शन हैं यहां पे मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूं। पहला हमारा क्या है, यहां पे हमारे लिए ये एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का और मिनरल का। दूसरा काम है ये प्रोवाइड करती है एंकरेज। एंकरेज मतलब ये एंकर करती है प्लांट को अपराइट खड़े होने के लिए। सीधा खड़ा है प्लांट किसकी वजह से, रूट की वजह से। मिट्टी में ये क्या करती है, एंकर करती हैं प्लांट को। फिर ये स्टोर करती हैं रिजर्व फूड। रिजर्व फूड जैसे कि आपका स्वीट पोटैटो हो गया, वो भी रूट है और उसने रिजर्व फूड रखा है अपने अंदर, फूड मटेरियल। और सिंथेसिस करती हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स का, जो कि प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, आइए यहां पर हम कुछ रूट के बारे में समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारी टैप रूट है। ठीक, टैप रूट में आपको ध्यान से अगर मैं बोलूं देखने के लिए तो देखिए आपको वो सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। क्या ये आपकी जो है वो प्राइमरी रूट है, और यहां से आपको कैसी, यहां पे आपको कैसी रूट दिख रही है, यहां पे सेकेंडरी रूट दिख रही है। ठीक, ये टैप रूट। ओके, दूसरा है फाइब्रस रूट। यहां पे आपको कोई भी प्राइमरी रूट नहीं दिख रही। सभी रूट का जो साइज है वो लगभग कैसा है, सेम ही है, फाइबर की तरह आपको दिखाई दे, फैब्रिक की तरह दिखाई दे रही हैं। ठीक, इसीलिए इसको फाइब्रस रूट बोल रहे हैं। एडवेंटिशियस रूट, यहां पे देखिए ये हमारा स्टेम है इस प्लांट में। स्टेम में से भी आपको कैसा दिखाई दे रहा है, रूट ओरिजिनेट होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक, ये रूट तीन तरह की आपको मैंने यहां पे बता दी है। ठीक है, अब हम रीजन देखेंगे कि रूट में एक्चुअली रीजन्स कौन कौन से होते हैं। आइए, रूट इज कवर्ड टू द अपेक्स बाय द थिम्बल लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो रूट है ना, यहां पे कवर्ड है, देखिए ये रूट कैप से, ये रूट कैप है आपका। ठीक, रीजन ऑफ द, यहां पे क्या दिया है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवाइडिंग यहां पे टिश्यूज है, बहुत तेजी से ये डिवाइड होगा। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स। ये क्या करता है, ये इसका जो अपेक्स है यहां पे, इसके पीछे जो अपेक्स पाया जाएगा उसको, अंदर इसके अपेक्स को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। अपेक्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि अपेक्स जो होता है, इसका जो रूट है, रूट का ये टिप, इसको अपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेक्स। और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, रूट कैप। ठीक है, इट मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल, और इसी वजह से ये क्या कर पाता है, अब सॉइल में अपना रास्ता ढूंढ पाता है, अंदर की तरफ ग्रोथ हो पाती है। और ये कैसा होता है, फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप। रूट कैप के ऊपर ये जो इतना पार्ट है, ये क्या है, इट इज द रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब डिवाइडिंग एक्टिविटी में काम आता है। मतलब यहां से बहुत ही रैपिड डिवीजन होता है, ग्रोथ होती है। ठीक, द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। यहाँ इस रूट कैप के रीजन का जो सेल बहुत छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इनको बहुत डिवाइड होना है। प्रोटोप्लाज्म को बार बार रैपिड डिवाइड करना है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है। और ये रिपीटेडली डिवाइड होती रहती है, बार बार रिपीटेडली डिवाइड होती रहती हैं। The cell proximal to the region undergo the rapid elongation and enlargement and the responsible for the growth to the root in length। और ये क्या होता है, रूट की जो लेंथ बढ़ाने में यही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रैपिड इलोंगेशन करा रहा है, रिस्पॉन्सिबल है रैपिड इनलार्जमेंट के लिए, बहुत तेजी से लंबा करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब यहाँ पर डिवीजन सेल का हो रहा होगा। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन बहुत तेजी से हो रहा है। द सेल ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। ये क्या होती हैं, धीरे धीरे डिफरेंशिएट होती जाती हैं, उनका कोई जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है करने लगते हैं और मैच्योर होती जाती हैं। हेंस द जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्योंकि जब ये डिवाइड होती जाती हैं, ये सेल्स जो हैं क्या हो, पीछे छूटती जा रही हैं, आगे डिवाइड होता चला आएगा। जो पीछे छूटी हुई हैं वो क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि ये मैच्योर हो चुकी हैं। ये सेल्स क्या हैं, मैच्योर हो चुकी हैं। अब इस द रीजन ऑफ the epidermal cell from the very fine and the delicate thread like structure called the root hairs।
यहाँ पर एक एपिडर्मल सेल्स से बनी हुई जो पाई जा रही है रूट हेयर्स बना, छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर क्या करते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना, ये रूट हेयर्स हैं। और ये रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये पूरी तरह से यहाँ पे अंदर की तरफ से ये मैच्योर हो चुकी हैं सेल्स में, कोई डिवीजन नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रूट हेयर्स है। रूट हेयर का काम क्या होता है, ये रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन सॉइल में बहुत बढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि रूट ऐसी होती सिर्फ, तो ये क्या कर पाती, इतने एरिया तक ही तो एब्जॉर्ब कर पाती। लेकिन रूट हेयर्स जब बन जाते हैं ऐसे रूट हेयर्स, तो ये क्या कर पा रहे हैं, इतने एरिया का और एब्जॉर्प्शन बढ़ा दे रहे हैं ना, यहाँ से भी वाटर एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, इसलिए एरिया एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देती है रूट हेयर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, रूट के बारे में समझा कि रूट 3 तरह की होती है। और फिर हमने यहाँ पे समझा रीजंस कौन कौन से होते हैं। 3 रीजन हमने देखे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट पर, अपने स्टेम पे। ये क्या होता है, What are the features that distinguish a stem from a root? रूट और स्टेम एक दूसरे से अलग कैसे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो इनको अलग करता है। The stem is the ascending part of the axis bearing the branches, leaves, flowers and fruits. स्टेम क्या है, एक ascending part है, ऊपर की तरफ बढ़ने वाला पार्ट है, जिसमें branches होती हैं, शाखाएं होती हैं, leaves होती हैं, flowers and fruits होते हैं। ये डेवलप होता है प्लिम्यूल से। ये प्लिम्यूल क्या है, जब मैंने आपको डायग्राम बनाया था उस टाइम पे मैंने आपको नीचे की तरफ रेडिकल दिखाया था। तो प्लिम्यूल जो होता है उससे हम क्या उससे इन फ्यूचर क्या बनता है, उससे इन फ्यूचर यही क्या बनता है, स्टेम बनता है, ठीक। ये हमारा क्या है, प्लिम्यूल, ठीक है। ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो में प्लिम्यूल से बनता है। स्टेम क्या होता है, स्टेम के पास नोड और इंटरनोड होती है। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड द नोड्स। जैसे तो यहां पे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, एक स्टेम है और यहाँ से क्या निकल रही है, लीफ निकल रही है, और यहाँ से लीफ निकल रही है। तो जहाँ से ये लीफ ओरिजिनेट होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नोड। और एक नोड यहाँ पर है, ठीक। अभी मैंने आपको इसको डायग्राम में दिखाया था, ये नोड हो गई। अब बोल क्या रहा है, विद द इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन द 2 नोड्स। अब इन 2 नोड्स के बीच का जो पोर्शन है ये पूरा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे, ठीक है। विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी, या तो ये टर्मिनल होगी, टर्मिनल या फिर एक्सिलरी, मतलब या तो दोनों जो लीफ होगी एक ही जगह से निकली होगी, या तो फिर क्या होगा, एक इस तरफ दूसरी उसके थोड़ा ऊपर जाके वहां से लीफ निकली होगी, ठीक है। स्टेम इज जनरली ग्रीन, ये जनरली ग्रीन होता है। अगर ये यंग है बाद में ये वुडी हो जाता है और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। और जो मेन फंक्शन है स्टेम का ये है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ब्रांचेस को फैलाना, बेरिंग लीव्स, लीव्स को रखना, फ्लावर को रखना और फ्रूट को अपने साथ रखना। इट कंडक्ट द वाटर, ये वाटर कंडक्ट करता है, मिनरल कंडक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस भी करवाता है। कुछ स्टेम होते हैं वो परफॉर्म करते हैं स्टोरेज का भी, जैसे कि पोटैटो, ठीक है। सपोर्ट करता है, ये प्रोटेक्शन देता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करता है, जैसे कि रोज एंड हिबिस्कस, ये सारा काम ये कर लेता है। क्या क्या मैंने आपको बताया, इसका भी फंक्शन देख लो। मिनरल वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, जैसे कि आप अगर कैक्टस में देख लो, वहां पे पत्तियां स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं तो ग्रीन स्टेम ही वहां फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी अडेप्टेशन है। स्टेम जो है स्टोरेज करते हैं फूड का, पोटैटो का एग्जांपल, सपोर्ट देते हैं, प्लांट को सीधा खड़ा रखते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने में मदद करते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल हमने क्या लिया, रोज। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जब किसी भी न्यू प्लांट का जो फॉर्मेशन है वो किसी सीड के अलावा और किसी बॉडी पार्ट से प्लांट के हो रहा है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलोगे। आगे है लीफ। लीफ क्या है, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं ना इसको। तो यहां पे क्या है, द लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। ये क्या है, स्टेम पे क्या है, लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम पे पाया जाता है, ठीक। इट डेवलप एट द नोड, ये नोड पर उगती है, एंड बेयर अ बर्ड इन इट्स एक्सिल। यहां पे जो एक्सिल होता है नोड के बीच में, तो वहां पर क्या होता है, एक बर्ड भी पाया जाएगा, यहां पर ऐसे
यहां पर एक बड और यहां पर एक बड, ठीक है। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू द ब्रांच, और बाद में यही एक्सिलरी बड किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है ब्रांच में। किस में, ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या, एक एक्सिलरी बड। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इन द एक्रोपीटल ऑर्डर। जो लीव्स है ये ओरिजिनेट होती हैं शूट, फ्रॉम द शूट, शूट से ये निकलती हैं एपिकल मेरिस्टेम से। एपिकल मेरिस्टेम आपको पता है, इस तरह से अगर प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक, तो ये शूट सिस्टम है, नीचे की तरफ आपका रूट सिस्टम होगा, आपको पता ही है, ठीक। तो यहाँ पे जो लीव्स हैं वो शूट के एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती हैं और अरेंज होती हैं एक्रोपीटल ऑर्डर में। एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इस साइड एक, इस साइड एक्सियल हो सकता है, या फिर टर्मिनल होगा, तो एक इस साइड, और इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से इसको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो अगर मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, तो आपको ये टर्मिनल रीजन सही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन अगर कोई है तो क्या है, लीफ है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर लीफ के अलावा भी क्या कोई ऑर्गन होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कैक्टस में स्टेम भी, ग्रीन स्टेम जबकि बहुत छोटा प्लांट होता है, सैपलिंग होती है, तो उस टाइम पे स्टेम भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जब वो एक पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और उसका कलर डार्क ब्राउन हो जाता है, तो बड़े जो ट्री होते हैं वहां पर वो फोटोसिंथेसिस तब करना बंद कर देता है। लेकिन हर्ब्स में और मोस्टली श्रब्स में भी क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टेम, ठीक है। अब हम चलते हैं एक टिपिकल रूट का पूरा स्ट्रक्चर देखने के लिए। इस पत्ती को ध्यान से देखिए, ये आपकी जो लीफ है ये किसकी, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की पत्ती है, मतलब गुड़हल की पत्ती है। यहां पर अगर आप देखिए, ये हमारा स्टेम है, क्या है, ये हमारा स्टेम है, और यहां से क्या हो रहा है, ये आपको यहां पे एक्सिलरी बड दिख रही है, ये एक्सिलरी बड छोटी सी दिख रही होगी, जो इन फ्यूचर जिसको यहां पे उसके ऊपर का जो पार्ट है, टिप है, उसको स्टिप्यूल बोलते हैं। ये इन फ्यूचर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रांच में, एक नए ब्रांच बना देगी, ठीक। अब जो हमारी लीफ है, लीफ की जो मेन लीफ ब्लेड है, वो हमारे स्टेम से कनेक्टेड किसके थ्रू होती है, तो पेटियोल के थ्रू कनेक्टेड होती है, ठीक है, जिसको हम डंठल बोल देते हैं। अब यहाँ पे लीफ बेस है, क्योंकि यहीं से लीफ जुड़ी हुई है, ये पूरी हमारी लैमिना है, ठीक। ये हमारी लीफ की मिडरिब है, ठीक, और यहाँ से मिडरिब को बार पे यहाँ फर्दरली यहाँ से ब्रांचिंग हुई है, जिससे सारा जो मिनरल और वाटर है पूरे लीफ में स्प्रेड होता है। एक टिपिकल लीफ में 3 मेन पार्ट होते हैं जिससे वो कंसिस्ट की गई होती है, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। लीफ बेस आपका ये, पेटियोल ये, और लैमिना पूरा, ठीक। लीफ अटैच होती है स्टेम से लीफ बेस के थ्रू, और ये बेयर करती है 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। इन मोनोकॉटिलीडोन द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू द शीथ कवरिंग द स्टेम पर्टिकुलरली और होली, ठीक है। ये क्या होती है, एक शीथ डेवलप होती है, जैसे आपने उसमें देखा होगा गेहूं के पौधे में, यहाँ से ऐसे पूरी इस तरह से ऐसे निकल करके तब पत्ती निकलती, बगल से पूरी शीथ ऐसे डेवलप होती है, ठीक है। वहां पर कोई आपको पेटियोल नहीं दिखाई देगी। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट आर द लीफ बेस मे बी बिकम द स्वॉलन विच इज कॉल्ड द पल्वियनस, ठीक है। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जहां लेग्यूम होता है फ्रूट, जैसे कि आपका हो गया ये क्या कहते हैं, ग्राम हो गया, ठीक है, और आपका पी हो गया, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट है ना, पिजन पी, लेंटिल्स, ये सब आपके क्या हैं, लेग्यूमिनस प्लांट हैं। लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके लीफ बेस कभी कभी स्वेल होकर के पल्विनस बनाते हैं। पेटियोल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट, ठीक है। लाइट है, लाइट में होल्ड करने के लिए क्या करता है, ऐसे जैसे हम सोलर पैनल्स को धूप में रखते हैं उस तरह से उसको भी वो क्या करता है, लाइट में रखता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउड लीफ ब्लेड टू द फ्लटर इन विंड, विंड में उसको उड़ने के लिए, अगर वो रिजिड होता तो टूट जाता, लेकिन वो फ्लटर करने के लिए उसको अलाउ करता है। देयर बाय द कूलिंग द लीफ एंड द ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। इससे क्या होता है, लीफ को एक तो कूलिंग मिलती है और फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन भी उसकी बॉडी में क्या होती है, एंटर करती रहती है, ठीक है। The lamina or the leaf blade, the green expanded part of the leaf with the veins and the winglets। यहाँ पे जो लैमिना है,
प्लांट का जो लैमिना है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। ये आपको लैमिना दिख रहा है, ये लैमिना या फिर लीफ ब्लेड कहलाता है। इज द ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट, ये ग्रीन और एक्सपैंडेड फैला हुआ पार्ट है लीफ का, विद वेन्स, इसमें वेन्स भी पाए जाते हैं ये, और यहां पे वेनलेट्स भी पाए जाएंगे ऐसे। ओके फिर क्या है, देयर इज द यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन, बीच में क्या होती है, एक मिडल प्रोमिनेंट वेन होती है, जिसको हम वेन विच इज द नोन द मिडरिब, जिसको मैंने अभी आपको क्या बताया था, मिडरिब बताया था। ये मेन, ये प्रोमिनेंट आपकी मिडरिब है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, विच इज नोन एज द मिडरिब, मिडरिब प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, थोड़ा सा मजबूती देता है, एंड एक्ट द चैनल ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर द वाटर, मिनरल एंड द फूड मटेरियल। ये चैनल है किसका, वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल के ट्रांसफर का, जो वेनलेट के थ्रू इधर भी ट्रांसमिट होता रहता है, वाटर मिनरल इधर से इस तरफ आएगा और फूड यहां से ट्रांसलोकेट हो जाएगा, ठीक है। शेप जो होता है, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस और एक्सटेंड टू द इंसीजन ऑफ द लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीफ, बहुत अलग अलग लीफ में अलग अलग शेप साइज होता है। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये आपका है रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन का मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ इज नोन एज लीफ वेनेशन। और जो लीफ वेनेशन होता है वो कैसा होता है, मेनली टू काइंड्स का होता है। पहला हमारा क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, पैरेलल वेनेशन। क्या होता है ये, आइए देखते हैं। तो जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, व्हेन द वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क एंड वेनेशन इज टर्म एज द रेटिकुलेट, जब एक नेटवर्क बनेगा, एक नेट बन जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट। और जब वेन्स जो है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल रन करती हुई जाएंगी और अपेक्स पे मिल जाएंगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। लीव्स डाइकॉटिलिडोनस प्लांट की जनरली क्या होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन रखती हैं, और अगर वो पैरेलल वेनेशन रख रही हैं तो क्या है, ये मोनोकॉट होगा। ये बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन का एक क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं आपको बोलूं तो यहां पे क्या है, आपको नेट बनते हुए दिखाई देगा, एक मेन वेन जाएगी जिसको हम मेन वेन बोल रहे हैं, मिडरिब बोल रहे हैं, फिर यहां पे क्या है, वेनलेट्स हैं, और फिर फर्दर यहाँ पे छोटी छोटी आपको वेनलेट्स दिख रही हैं, जो कि आपको बिल्कुल नेट लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक। और ये हमेशा किस में पाया जाएगा, डाइकॉट प्लांट में, किसमें, डाइकॉट प्लांट में। और डाइकॉट प्लांट में ये आपका जो है ये पाया जाएगा। और डाइकॉट प्लांट में क्या पाया जाता है, टैप रूट भी पाई जाती है, ठीक है। मोनोकॉट प्लांट आप देखिए, यहां से जो वेनलेट, मेन वाली जो मेन वेन गई है, फिर सभी यहां से जो वेनलेट्स हैं वो पैरेलल एक दूसरे से, और अपेक्स पे जाकर के क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपको वेनेशन दिख रहा है वो पैरेलल वेनेशन होगा। और ये किस में पाई जाती है, मोनोकॉट में, मोनोकॉट प्लांट, ठीक है, मोनोकॉट प्लांट में। अब है टाइप्स ऑफ लीव्स, लीव्स के टाइप कितने होते हैं। अ लीफ ये दो तरह की हो सकती है, कैसी कैसी, एक सिंपल विच इज लैमिनस एंटायर, और द व्हेन इनसाइज द इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिब, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अगर कोई सिंपल लीफ है, कैसी लीफ है, अगर कोई सिंपल लीफ है, ऐसा कब कहेंगे, जब इसका जो लैमिना है इज एंटायर व्हेन इनसाइज, ये एंटायर होता है अगर इंसीजन, द इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिब, जो इंसीजन है उसका जो फैलाव है वो उसका जो है मिडरिब को टच नहीं करता। व्हेन इंसीजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, और जब वो पहुंचता है मिडरिब के पास तो वो कई छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे। जैसे ये देखिए, ठीक, यहां पे मैंने क्या बनाया, आपकी सिंपल लीफ, यहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं, सिंपल लीफ हैं, ठीक है, ये दोनों सिंपल लीफ है। मिडरिब है, फिर यहां पे क्या हो रहा है, ये पूरा जितने भी मिडरिब है वहां से बीच में आपको मेन वेन दिख रही है, वहीं से फिर क्या होते हैं, वेनलेट्स निकल करके चली आती हैं बाहर की तरफ, ठीक, और पूरा लैमिना उसमें फैला हुआ होता है। और दूसरा है, अगर यहाँ पे व्हेन द इंसीजन ऑफ द लैमिना रीच ऑफ द मिडरिब, अगर जो हमारा इंसीजन है वो लैमिना पे पहुंचता है मिडरिब तक और ब्रेक हो जाता है कई छोटी छोटी लीफलेट्स में, जैसे यहाँ पे मेन आपका जो मेन वेन है और लैमिना इसका जो है क्या है, छोटे छोटे कई लीफलेट्स में डिवाइडेड है,
ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह की पत्तियों में डिवाइडेड है, तो इसको हम कंपाउंड लीफ बोलेंगे। कैसी लीफ बोलेंगे? कंपाउंड। अगर आपसे कोई पूछे इसमें कितनी पत्तियां, तो आप ये काउंट करके मत बताओ, है ये एक ही सिंगल लीफ। बस क्या है कि इसको कंपाउंड लीफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है कि कई फर्दर छोटी छोटी लैमिना में डिवाइडेड है। ठीक है। द कंपाउंड लीफ में बी टू टाइप। कंपाउंड लीफ दो तरह की होती है, एक होती है पिन्नेट और दूसरी होती है कैसी? पल्मेटली। ठीक है। एक होगा क्या? पिन्नेट और दूसरा होगा क्या? पल्मेटली। तो पहले हम पिन्नेट ही पढ़ लेते हैं। द कंपाउंड लीफ, यहाँ पे पिन्नेट है। पिन्नेट का पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पिन्नेट है। ठीक है। पिन्नेट पहला है पिन्नेट, दूसरा है पल्मेटली। पिन्नेट में क्या होगा? पल्मेटरी में जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। द नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस। अगर एक ही एक्सिस पे सारी लीफलेट्स प्रेजेंट है। द रैकिस विज रिप्रेजेंट द मिडरिब ऑफ लीफ एज इन नीम। जैसे नीम की पत्तियां होती हैं, उसमें क्या है कि यहाँ पर जो लीफलेट है वो कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है। ठीक, जैसे मैंने आपको पिछले में दिखाया भी था। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्या है? मेन, और उसकी चारों तरफ जो लीफलेट्स हैं ये सेम एक्सिस पे हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्सिस उनका क्या है? सेम है। ठीक, इस तरह से सेम एक्सिस पे है। ठीक, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम? पिन्नेट। तो यहाँ पे क्या होता है? द नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट एट द कॉमन एक्सिस। मतलब नीम में जो हमने देखा कि क्या है कि जो लीफलेट्स हैं वो कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस कॉमन है, लेकिन ये सब एक जगह यूनाइटेड नहीं है, किसी एक पॉइंट पे नहीं मिल रही है सारी लीफलेट्स, इसलिए उनको पिन्नेट बोल रहे हैं। लेकिन जो पल्मेट कंपाउंड लीफ होगी वो कैसी होगी कि उसकी सारी लीफलेट्स एक पॉइंट पर मिल रही हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इन पल्मेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट्स आर अटैच एट द कॉमन पॉइंट इन एट द टिप ऑफ द पेटियोल एज द सिल्क। जैसा कि इन द सिल्क कॉटन का कोई प्लांट है उसके भी ऐसा पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया। अब है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है उसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं। स्टेम में या फिर ब्रांच में इट इज यूजुअली ऑफ द थ्री टाइप। ये अल्टरनेट हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, या फिर होल्ड हो सकता है। तो ये तीन अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड है। इन द अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड एट द अल्टरनेट मैनर। मतलब यहाँ पे एज इन चाइना रोज मतलब गुड़हल के जो पौधे में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे जो लीफ है ओरिजिनेट हो रही है क्या? पहले स्टेम से सब कनेक्टेड है। एक इधर की तरफ से यहाँ से ओरिजिनेट हुई, फिर दूसरी इधर से कनेक्ट हुई, फिर तीसरी इधर से, चौथी इधर से, पांचवी इधर से, छठी इधर से। इस तरह अल्टरनेटली एक दूसरे से क्या है? ये एक दूसरे से अल्टरनेट है। फिर दूसरा है मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट्स। इन सब में ये कैसे होती है? अल्टरनेट। फिर दूसरा है इन अपोजिट टाइप की जो फाइलोटैक्सी होती है। अ पेयर ऑफ लीफ अराइज द ईच नोड। एक नोड से जो है एक पेयर निकलता है प्लांट का। इन लाई अपोजिट टू ईच अदर एट इन द कैलोट्रॉफिस एंड द ग्वावा प्लांट। देखिए यहाँ पे ग्वावा प्लांट का आपको लीफ दी गई है। यहाँ पे लीफ क्या है? ओरिजिनेट हो रही है, जो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही, जिस नोड से वहाँ से एक पेयर निकल रहा है। यहाँ से एक ये और एक ये, मतलब एक ही पॉइंट से, एक ही नोड से क्या होता है? एक पेयर ऑफ लीफ का ओरिजिनेट होती है। ठीक है। थर्ड है इफ मोर देन टू लीव्स। अगर एक ही नोड से दो से ज्यादा लीफ क्या है? ओरिजिनेट हो रही हैं एट अ नोड एंड द फॉर्म द रोल, इट इज कॉल्ड द रोल्ड एज इन द एस्टोनिया। एस्टोनिया के प्लांट में क्या होता है? रोल्ड लीफ का आपको क्या दिखेगा? फाइलोटैक्सी दिखेगी। देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 पत्तियां आपको क्या हो रही हैं? एल्स्टोनिया के प्लांट से आपको निकलते हुए एक ही नोड से दिखाई दे रही हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रोल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में हम क्या करेंगे कि फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो गाइज आज हमने क्या पढ़ा? हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा, एक प्लांट के, जो कि हमने देखा कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिवाइडेड था। हमने क्या किया? पहले रूट पढ़ा, फिर स्टेम पढ़ा, फिर लीफ पढ़ा, और फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा है टॉपिक। इस वीडियो में आप जो है आपको मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, आई होप आपको समझ में आई हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।